Hello dear student, today we will discuss here coordinate geometry class 10th exercise 7.3. Exercise 7.3 में हमारे पास area of the triangle ABC if point ABC are given. तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला है, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसी के हेल्प से हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे और हम ये चेक करेंगे कि क्या गिवन 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, वो भी इस फार्मूले के साथ हम चेक कर लेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन पॉइंट ए बी सी आर गिवन। तो सपोज हमारे पास कोई पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी, देखिए कैसे, देखिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ए बी सी, ये तीनों ही वर्टेक्स हैं एक ट्राइंगल के। तो अगर ये दिया हो तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसका फार्मूला हमारे पास आता है 1/2, उसका हमारे पास फार्मूला है 1/2 x1 इंटू x1 के बाद आता है y2 माइनस y3, जैसे 1 2 3 ये लिख दिया, ठीक है, प्लस x2 के बाद क्या आता है 3 1, तो y3 माइनस y1, और फिर आएगा प्लस x3, तो ये x3 के बाद क्या आएगा 1 माइनस 2, तो दैट इज़ y1 माइनस y2। ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्रोवाइडेड है अगर 3 पॉइंट्स दिए हैं, और एक्सरसाइज 7.3 में ये फार्मूला यूज़ करके हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं। अब अगर इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो क्या आ जाए 0, मतलब इसका कोई एरिया ही नहीं है, नो एरिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे ऑन स्ट्रेट लाइन, ए बी सी, जो ए है और बी है और ये सी है, वो तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें ये अगर जब कभी एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो 0 होगा, देन पॉइंट ए बी सी आर व्हाट कोलिनियर, एक ही लाइन में आ जाएंगे। एक हमने इसका कोलिनियर का पहले भी पढ़ा हुआ है, वो क्या थी कि डिस्टेंस ए बी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बी सी प्लस बी सी, वो किसके बराबर होनी चाहिए ए सी के, क्योंकि ए बी प्लस बी सी क्या बन जाएगा ए सी, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमको चेक करना हो पॉइंट्स की कोलिनियरिटी, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए 0। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.3 का, जिसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 2 3 -1 0 2 -4। तो इनको हम लिख लेंगे A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। ये आ जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इनको हमको सिंपल डायरेक्ट फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, और बना क्या दिए है ये मेरे पास ए बी सी, वो क्या हो जाएगी 1/2। इनको मुझको डायरेक्ट फार्मूले में पुट करना है। x1 है 2 और y2 है 0 माइनस y3 है माइनस का 4, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूले में ही पुट करते जा रहे हैं। x1 इज़ 2 इंटू y2 0 माइनस और माइनस का 4 प्लस, अब हमारे पास आएगा x2 है माइनस का 1, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू y3 माइनस 4 माइनस y1, ठीक है। तो
तो -4 माइनस y1 जो कि है प्लस का 3, ये बन जाएगा प्लस x3 2 इंटू y1 इज़ 3 माइनस y2 0। ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखिए क्या आएगा। ये सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू प्लस का 4 -1 इंटू -7 दैट इज़ +7 2 इंटू 3 6, तो ये आ जाएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। 8 + 7 + 6 और मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा। अब हम इसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ के करनी है। दो पार्ट हैं इसमें, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन 7 2 5 1 3 के आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये हैं क्या? कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर ये कोलिनियर हैं तो मुझको पता है कि हम यहाँ पे ये लिख देंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। वो किसके बराबर हो जाएगी? 0 की, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। और अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, इनकी वैल्यूज़ पुट करिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 x1 इज़ 7 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 5 इंटू y3 माइनस y1। ठीक है। और दिस इज़ योर -2, ये आपका -2 दिया हुआ है। तो जब हम x2 5 और k माइनस y3 माइनस y1 करेंगे तो ये बन जाएगा k माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस का बन जाएगा, प्लस का 2। ठीक है। कैसे? जैसे k माइनस -2, तो ये बन जाएगा k + 2 प्लस x3 इज व्हाट? 3 इंटू y1 दैट इज़ योर -2 माइनस y2 -1, और ये इक्वल किसके हो रहा है? 0 के। ये 1/2 जब इधर शिफ्ट कर जाएगा तो हमारे पास ये जो 1/2 इधर शिफ्ट करेगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ये बन जाएगा 7 इंटू 1 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 3 इंटू 3 विच इज़ योर -9 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से ये बन जाएगा माइनस का 2k 7 + 10 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। -2k 17 माइनस 9 दैट इज़ योर +8, और यहाँ से -2k इज इक्वल्स टू -8, k इज इक्वल्स टू -8 अपॉन -2। ठीक है। ये k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन।